जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों की अपनी SD यादव बुक की जो सीरीज चल रही है उसमें अपना परसेंटेज टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है और प्रॉफिट और लॉस के अब तक 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 49 तक जो है कर लिया है। इससे पहले ही क्लास में हम लोगों ने 49 नंबर तक कर लिया है। तो आज हम लोग 50 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक अलग टाइप स्टार्ट होता है। अलग टाइप कैसा होगा कि एक वस्तु को कई बार बेचा जाता है। जैसे ए ने बेचा बी को, फिर बी ने बेचा सी को, फिर सी ने बेचा डी को। तो लाइक दैट किस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का जो अपन लोगों का पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में क्या किया, खरीदा। ठीक है भाई, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम यानी 3 लोगों की बात कर रहा है। ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है दोस्तों, सी की बात कर रहा है। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा यानी ए का क्या दिया गया है यहाँ पर सीपी, कितने रुपए, 40,000 रुपये में एक कंप्यूटर क्या किया उसने, सिस्टम खरीदा। और कहता है 4% के लॉस पर, हानि पर, कह रहा बी को उसने बेच दिया। अब ए ने बी को बेच दिया, कैसे बेच दिया, देखिए 4% की हानि पर यानी क्या हो गया, 4% का नुकसान हो गया। तो इसका 1% कितना होगा, 400, तो 4% कितना हो जाएगा 1600 यानी 1600 रुपये के नुकसान पर किसको बेच दिया इसने, बी को बेचा। अब ध्यान से देखना, जब ये बी को बेच रहा है तो ए के लिए क्या होगा, वो एसपी होगा क्योंकि ए जो है बी को बेच रहा है। तो ए के लिए वो चीज़ क्या होगी, एसपी, लेकिन उसी चीज़ को बी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो बी के लिए क्या होगा, वो सीपी होगा। इसका मतलब है ए ने 40,000 रुपये की चीज़ 4% के लॉस पर, 4% कितना होगा 1600 के लॉस पर किसको बेच दिया, अब बी को बेच दिया। तो 1600 इस पर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 38,400। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 38,400। अब ये क्या आ गया, देखिए इसका सीपी आ गया। मैंने क्या बताया, ए जो है खरीदा है 40,000 की, बी को बेच रहा है 4% के लॉस पर यानी 38,400 की चीज़ बेच रहा है। तो ए के लिए क्या होगा एसपी पर, बी उस चीज़ को खरीद रहा है तो बी के लिए दोस्तों क्या होगा, वो सीपी। आगे चलते हैं। अब बी ने कह रहा उसी चीज़ को बेच दिया सी को, कितने रुपए की बेच दिया है, 40,320 रुपये की बेच दिया। तो कह रहा बी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब बी ने खरीदा कितने का है, 38,400 का, और इसको बेच दिया है 40,320 का। कितने का बेचा है, 40,320 का। ठीक है भाई, इसको बेच दिया है किसको, 40,000 यानी बी ने इसको बेचा है। तो बी के लिए क्या होगा एसपी और सी के लिए क्या होगा सीपी। खैर कोई बात नहीं, कितने का बेच दिया है 40,320 का। तो अब मुझे पता चल चुका है कि जो बी का सीपी है वो कितना है दोस्तों, 38,400 रुपये, और बी का जो एसपी है वो कितना है 40,320। तो देख रहे हैं 38,400 में खरीदा है और 40,320 का बेच दिया। तो प्रॉफिट हुआ है कितने % का प्रॉफिट हुआ है, तो रेशियो ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 16 दूनी 32 और 16 चौको 64 और 0। ठीक है भाई, यहाँ देखिए 16 दूनी 32, 8 बचेगा 80, 16 पाँचे 80 और 80 3, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। 12 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 12 दूनी 24, 20 आ जाएगा, और 12 दूनी 24 और 12 1 के 12। अब 20 की चीज़ दोस्तों 21 यूनिट में बिक गई, 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 20 पर, परसेंट लाना है, इंटू आप क्या कर देंगे 100, और 1/20 कितना होता है 5%। इसका मतलब है बी को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, तो ए ने बेचा किसको, बी को, बी ने खरीदा 38,400 का, बी ने बेचा सी को, तो सी के लिए सीपी है बट बी के लिए क्या है एसपी। मुझे बी का सीपी मिल गया, बी का एसपी मिल गया, कैलकुलेट कर लिया तो मुझे पता चल गया कि बी को कितने % का प्रॉफिट हुआ है, 5% का दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 51 है। अब 51 क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा लॉजिक हम लोग समझते हैं। देखिए होगा क्या, ये जो टाइप है ये एक अलग टाइप है और इस टाइप के सवाल जो क्वेश्चन में अक्सर आपको पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में आपको पेपर में आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो हम लोग करेंगे कैसे, देखो होता क्या है, ऐसे कहेगा कि ए ने बेचा किसको, बी को, बी ने किसको बेचा, सी को, सी ने किसको बेचा, डी को। हो सकता है डी किसको बेचेगा, ई को। ठीक है भाई, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, डी ने बेचा ई को। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वो ए की वैल्यू दे देगा, तो हो सकता है इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, या हो सकता है इसकी वैल्यू आपको दे दे,
इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, यानी इनिशियल का दे के फाइनल पूछेगा, फाइनल का दे के इनिशियल पूछेगा, बीच वालों का कोई इसमें काम नहीं होगा, कोई इसमें मतलब नहीं होगा, बीच वाले डेटा का। अब ऐसा होता क्यों है, देखो जरा, इसको मैं बदल के लिखता हूँ। आप मुझे बताओ, ए ने किसको बेचा, बी को, तो बेचेगा तो तीन ही कंडीशन होंगी, या तो प्रॉफिट पे बेचेगा, या तो लॉस पे बेचेगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो रेशियो तो हम लोग लिख लेंगे ना, तो ए से बी का रेशियो आ जाएगा। बी किसको बेचेगा बच्चे, बी सी को बेचेगा, इसका मतलब बी रेशियो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी किसको बेचता है, डी को, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, सी बेचेगा डी को। डी किसको बेचता है, ई को, तो डी ने किसको बेचा, ई को। याद आ रहा है? अब मैंने बताया था इसमें कि जो क्रॉस में कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ध्यान से देखो, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा क्रॉस में, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। इधर कितना बचा, ए बचा, और इधर कितना बचा है, ई बचा। बात समझ आ रही? तो ए देखिए क्या था, इनिशियल, और ई देखिए क्या है, फाइनल। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा, इस तरह से डेटा जब दिया गया होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो आएगा, ये रेशियो किसका है, देखिए ये रेशियो है इनिशियल वैल्यू का, और ये कौन सी वैल्यू आपकी होगी, फाइनल वैल्यू होगी, और ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी मेरे भैया, इनिशियल वैल्यू होगी। अब इनिशियल देके फाइनल पूछ लेगा या फाइनल देके इनिशियल पूछ लेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी थ्योरी थी, इसको मैंने समझाया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 51 क्वेश्चन। हाँ, तो 51 में देखिए क्या कहता है आपसे दोस्तों। 51 में आपसे कहता है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को कह रहा है 25% किस पर बेचा है, लाभ पर बेचा है। यानी ए ने किसको बेचा, बी को, तो ए रेशियो बी आएगा। कैसे बेचा है, 25% किस पर बेचा है, आप मुझे बताओ, प्रॉफिट पर बेचा है। किस पर बेचा है, 25% प्रॉफिट पर बेचा है। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, बात समझ आ रही? दूसरी बात, बी ने उसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। अब बी ने किसको बेचा, बी ने बेचा सी को, कैसे बेचा है, 10% लॉस पर, तो मैं 10% लॉस लिख दिया। आगे देखिए अब क्या कहता है, आगे कहता है कि सी इसके लिए सी ने अगर 675 रुपये का भुगतान किया हो। अब कह रहा है कि जो सी है वो सी इसके लिए कितने रुपए का भुगतान करता है, सी इसके लिए 675 रुपये का भुगतान करता है। तो कह रहा है ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। तो मैंने क्या बताया था, इनिशियल लेके फाइनल पूछेगा, फाइनल लेके इनिशियल पूछेगा। अब कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखो, ए ने बेचा बी को, तो ए रेशियो बी आएगा। कैसे आएगा, 25% प्रॉफिट का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, 5 में। ठीक है भाई, 4 से 5, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ में 1 का फायदा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब इसको जरा लिखते हैं, 10% का, बी ने बेचा सी को 10% लॉस पर, 10% का मीनिंग 1/10, 10 में 1 का नुकसान, तो कितने का, 9 का। ठीक है भाई, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, क्रॉस में अगर कुछ कट रहा हो तो कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 1 के 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा और 9 1 के 9 आएगा। तो ये है हमारा क्या, इनिशियल, और ये हमारा क्या है, फाइनल। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये है इनिशियल, इनिशियल मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की, और ये क्या है, सी, सी क्या है, ये फाइनल वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, सी की। मेरे हिसाब से सी ने खरीदा है 9 यूनिट का, और रियल में खरीदा है कितने का, 675 यूनिट का। इसका मतलब है 9 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी दी गई आपको, 675 दी गई। देख लीजिए कितने गुना है इसका, भाग लगाएंगे, 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, और 9 पंचे कितना, 63, 4 बचेगा, 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब ये इसका कितने गुना है, 75 गुना है। तो यहाँ भी मेरे भाई क्या कर देंगे, 75 गुना कर देंगे। तो 75 गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 6 60, कितना हो जाएगा, 600। इसका मतलब ए को वो चीज़ कितने की पड़ी थी, 600 रुपये की पड़ी है। इसका मतलब है सी पार्ट मेरे भैया आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, डी ने बेचा ई को। हो सकता है और आगे इस तरीके से कैंडिडेट बढ़ाएगा। सॉल्व वॉल्व करने के बाद जो ये आएगा ये इनिशियल होगा और ये आएगा जो फाइनल आएगा। अब इनिशियल का दे के फाइनल पूछ सकता है या फाइनल का दे के इनिशियल का पूछ सकता है। ठीक है भाई, बीच के जो लोग होते हैं उनका क्यों मतलब नहीं होता है वो मैंने पीछे भी समझाया। या बी से बी यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो किसका बचेगा, ए का, और किसका बचेगा, सी का। यानी ए का वैल्यू कितना आया है 8 और सी का वैल्यू कितना आया है 9। 9 का वैल्यू कितना है 675, कितने गुना है 75 गुना। तो 8 का 75 गुना कितना हो जाएगा
600 हो जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर लेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर को बेचता है 10% लाभ पर। होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है 20% लाभ पर। रिटेलर जो है एक कस्टमर को 15% की हानि पर 56,100 रुपये में चीज़ को बेच देता है। तो कह रहा है निर्माता के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है भाई, तो निर्माता के लिए यानी मैन्युफैक्चरर के लिए वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी थी, जबकि कह रहा है कस्टमर को वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी है, 56,100 रुपये की वो चीज़ पड़ी। ठीक है भाई, अब स्टोरी में क्या है कि जो निर्माता है वो थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब है 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 11। भैया 10% प्रॉफिट पर चीज़ को बेचता है, ये बात आपको पता है, 1/10, 10 में 1 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 11। अब कह रहा है जो होलसेलर है वो कह रहा है रिटेलर को बेचता है 20% के प्रॉफिट पर। किस पर बेचता है दोस्तों, 20% के प्रॉफिट पर। 20% का मीनिंग 1/5 यानी 5 में 1 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 6। अब कहता है जो रिटेलर है वो कह रहा है कस्टमर को 15% के लॉस पर चीज़ को बेचता है। 15% के किस पर, लॉस पर चीज़ को बेचता है यानी नुकसान होता है। तो 15% की फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20। 20 की चीज़ में 3 का लॉस हो जाएगा तो कितने का बेचेगा, 17 का बेचेगा। ठीक है भाई, तो ये सब मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या बताया है, सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस में कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर लीजिए। ये देखिए 3 आएगा, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, 10 10 100 और 100 और इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 500। और इसका गुणा यहाँ करेंगे 17 3 51 और 11 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 561। अब मैंने क्या बताया था कि ये होता है इनिशियल, ये होता है फाइनल। इनिशियल में किसकी बात करी गई है, शुरुआत किससे हुई है, मैन्युफैक्चरर से, तो ये मैन्युफैक्चरर का डेटा है। और लास्ट में किसकी बात हो रही है, अंत किससे हो रहा है, कस्टमर से, तो ये क्या है कस्टमर को। तो मेरे हिसाब से कस्टमर को मिल रहा है कितना, 561 यूनिट का। और रियल में कस्टमर को पैसा कितना देना पड़ रहा है, 561 के आगे 2 जीरो। तो ये इसका कितने गुना दिख रहा है आपको, 100 गुना दिख रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों क्या कर देंगे आप, 100 गुना कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 500 के आगे 2 जीरो। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर को चीज़ कितने की पड़ी है, 50,000 रुपये की पड़ी। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 53 नंबर है। 53 नंबर अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा, 53 है। तो 53 नंबर में हम लोग देखते हैं, कहता है ए एक वस्तु को बी को बेचता है किस पर, 20% प्रॉफिट पर। ठीक है भाई, तो ए ने बेचा बी को किस पर, 20% प्रॉफिट पर। मैं लिख देता हूँ 20% प्रॉफिट पर, प्लस इसलिए बनाएंगे, और नुकसान होगा तो माइनस बनाते हैं। आगे कह रहा है बी सी को बेचता है 10% के 10 बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5%। तो सी बेचता है, बी बेचता है सी को 10% के प्रॉफिट पर, और सी बेचता है डी को किस पर, 12.5% के किस पर, प्रॉफिट पर बेचता है। इसकी मीनिंग कितनी हो जाएगी, 20% 1/5 होता है, ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों कितना होता है 1/8 होता है। ठीक है भाई, ठीक है, 12.5% प्रॉफिट पर डी ने उसके लिए 29 रुपया 70 पैसा मूल्य चुकाया है। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। अब आपसे कहता है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, जबकि डी ने उसके लिए 29 रुपये 70 पैसे का मूल्य क्या है, चुकाया है। तो देखिए फाइनल देके इनिशियल आपसे पूछा है, तो लिखते हैं भाई 5 की चीज़ में 1 का क्या हुआ है प्रॉफिट। तो इसका मतलब 5 की चीज़ ए ने बी को कितने की बेची, 6 की। अब पहली लाइन लिख के और ये वाला भूल जाइए। अब बी ने किसको बेचा, सी को 10% प्रॉफिट पर। तो 10 की चीज़ पे 1 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने की बेचेगा, 11 की बेचेगा। अब सी ने किसको बेचा, डी को 12.5% प्रॉफिट पर, यानी 8 की चीज़ पे 1 का प्रॉफिट होगा तो कितने की बेच देगा, 9 की बेच देगा। अब मैंने क्या बताया था, सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस में कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर लीजिए। ये देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, गलती से आप इधर उधर मत कैंसिल आउट करिएगा। क्रॉस में कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है भाई, तो 4 पंचे 20 और 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 11 सत्ते 70, 7 कैरी आएगा, और 11 दूनी 22, और 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू किसकी है, ये इनिशियल क्या था ए, तो ये है ए की वैल्यू, ये किसकी है, डी की। तो मेरे हिसाब से डी को पड़ा है कितने का, 297 यूनिट का, और रियल में कितने का पड़ा है, 29.70 का। कितने का पड़ा है, 29.70 का। इसका मतलब है 29 किसका पड़ा है, 70 का पड़ा है। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे भाई, किस तरीके से करेंगे, देखिए
जो भी था उसके आगे एक जीरो है, तो जो भी है उसके आगे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। और दशमलव 2 अंक के बाद है तो यहाँ भी दशमलव क्या करेंगे, 2 अंक के बाद कर देंगे। इसका मतलब ए को कितने का पड़ा है, 20 रुपये का पड़ा है। इसका मतलब है ए पार्ट आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ने बेचा बी को प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट पर तो 5 से 6 हो गया। बी ने बेचा सी को तो 10 से 11 हो गया। और सी ने बेचा डी को 12.5% यानी 8 से कितना हो गया, 9। सॉल्व किया, इधर आया 200, यहाँ आया 297। अब इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, तो देखिए जितना था उतना तो है, एक जीरो आगे बढ़ा लो, तो जितना था उतना रखना है, एक जीरो बढ़ा लेना, 2 के बाद दशमलव चिपका देना, 2 के बाद दशमलव चिपका दिए। तो इसका मतलब ए को वो चीज़ कितने की पड़ी है, 20 रुपये की पड़ी। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 54 है। 54 में मेरे भाई आपसे कहता है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर जो है वो कह रहा है 4860 रुपये में 19% हानि पर बेच दिया। बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे पेपर में कहता है उससे ए को 17% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कह रहा है बी का जो है ना लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए लाभ परसेंट पूछ रहा है, परसेंट में चीज़ पूछ रहा है। तो जो ओरिजिनल डेटा दिया गया ना कि ए ने बी को टेप रिकॉर्डर कितने का बेचा, 4860 रुपये में, इसका कोई काम ही नहीं है। अब देखो करेंगे कैसे। अब देखो दोस्तों इसको रेशियो से करेंगे थोड़ा तो टिपिकल पड़ जाएगा, 100 से करेंगे तो आसान रहेगा। कैसे, देखो ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, बी की, और किसकी बात हो रही है, सी की। अब ध्यान से देखिए, आपसे कहता है ए ने बी को 19% हानि पर बेच दिया, ये कहता है। तो हमने माना कि ए ने वो चीज़ अगर 100 यूनिट की खरीदी थी तो ए ने इसको बेच दिया कैसे, 19% किस पर, लॉस पर बेच दिया। 19% इसको हानि पर बेच दिया, 19% हानि पर बेच दिया, मतलब कितने की बेच दिया, 81 की बेच दिया। ठीक है भाई, अब आगे पढ़िए। अब आगे आपसे कहता है कि 19% हानि पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा। बी ने सी को बेचा है, ऐसी कीमत पर बेचा है। किस कीमत पर बेचा है, ऐसी कीमत पर बेचा कि जिससे ए को 17% का लाभ मिलता हो। यानी इसने इसको इस तरह से बेचा, इस कीमत पर बेचा कि ए से तुलना कर रहा है कि ए को कितने का प्रॉफिट मिलता हो, ए को प्रॉफिट मिलता हो कितने का, 17% का प्रॉफिट मिलता हो। इसका मतलब है ये बात समझ में आ रही कि ए अगर 100 है और बी ने इसको ऐसी कीमत पर बेचा हो कि ए को 17% का प्रॉफिट मिलता हो। तो ए 100 रुपया में खरीदा था, 17% का प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 117। अब आगे पूछिए क्या कहता है, तो बी का लाभ परसेंट बताइए। अब पता चल चुका है बी ने खरीदा कितना है, 81 रुपये का, बेचा कितना है दोस्तों, 117 रुपये का। तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है, आप मुझे बताओ। यहाँ से प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ है, तो 19 यहाँ से और 17 यहाँ से, तो 17 कितना हो जाएगा, 34, 35, 36, कितना हो जाएगा, 36 यूनिट के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कैसे करते हैं, 36 का प्रॉफिट किस पर, 81 पर, इंटू आप क्या कर दोगे 100, 9 से भाग लगाएंगे, 9 चौको 36 और 9 नमा कितना हो जाएगा, 81, इंटू कितना हो जाएगा 100। कुछ याद आ रहा है, 1/9 मैंने लिखाया है 11.11%। अगर 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44.44%। अथवा इसको बदल कैसे लिख सकते हैं, 44 सही 4/9%। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो लैंग्वेज के हिसाब से हल्का सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। तो इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा मेरे भैया, इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है ए जो है एक वस्तु बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर बेचता है सी को। अगर सी उसके लिए 1200 रुपये देता है तो कह रहा है ए ने उसको जो है कितने रुपए का खरीदा था। तो ए ने बेचा बी को 20% प्रॉफिट पर, ए ने बेचा बी को 20% प्रॉफिट पर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 की चीज़ कितने की बेची गई, 6 की। 20% 1/5, 5 में का प्रॉफिट 5 से 6 की। बी ने बेचा सी को 25% का प्रॉफिट पर, यानी कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अब तो कोई है नहीं, ए ने बेचा बी को, बस बी ने बेचा सी को। अगर कहता है कि ए को वो चीज़ कितने रुपए की पड़ी थी जबकि सी ने वो चीज़ कितने रुपए की खरीदी है मेरे भैया, 1200 की खरीदी है। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे। ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो इधर कितना बचा है, केवल 2, और यहाँ कितना बचा है, केवल 3। ठीक है भाई, कितना बचा, 2 और कितना बचा 3।
अब ये क्या है, इनिशियल यानी ए का डेटा, और ये क्या है, सी का डेटा। मेरे हिसाब से सी को पढ़ा है 3 यूनिट का, और रियल में कितने का पढ़ा है, 1200 यूनिट का। तो कितने गुना है, 3 चौको 12, 400 गुना है। तो यहाँ भी मेरे भैया 400 गुना कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800। मतलब ए को वो सामान कितने रुपए का पड़ा था, 800 रुपये का पड़ा था। कितने को पड़ा था, 800 रुपये का पड़ा था। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन क्या था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ए एक वस्तु को बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पर। देखिए सेम तरह के क्वेश्चन हैं। अब कह रहा है ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो फिर से 20% लाभ पर बेचेगा तो 5 की चीज़ कितने की हो जाएगी, 6 की। अब आगे देखिए ध्यान से। उसके बाद में कह रहा है बी उसे सी को 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 10% प्रॉफिट पर बेचेगा बी जो है सी को, तो इसका मतलब 10 से चीज़ कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब आगे पढ़िएगा, तदनुसार कह रहा है एक सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। कह रहा है सी को ए की तुलना में, कोई बात नहीं, पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए ज़रा, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 5 और 5 25 हो जाएगा, और 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब ये डेटा किसका है, इनिशियल, और ये डेटा किसका है, फाइनल। बात किससे शुरू हुई थी, ए से, और ख़त्म किससे हुई है, सी से। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, आप मुझे बताओ, ए की, और ये दोस्तों किसकी वैल्यू है, सी की। तो पेपर में आपसे ये कहता है कि सी जो है ए की अपेक्षा कितना % ज़्यादा भुगतान करता है। तो देखिए ए ने किया 25, सी ने किया 33, तो कितना ज़्यादा किया है, ध्यान से देखो जरा, 8 यूनिट का ए की अपेक्षा सी ने ज़्यादा भुगतान किया। अगर ये चीज़ हमको परसेंट में निकालनी है तो परसेंट में कैसे करेंगे, 8 का भुगतान किया है किस पर, 25 पर, और इंटू क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और 8 चौको कितना हो जाएगा, 32। इसका मतलब है ए की अपेक्षा सी ने 32% ज़्यादा का भुगतान किया है। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है ए जो है बी को एक जो है सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। तो ए ने बेचा बी को 10% प्रॉफिट पर, इसका मतलब 10 से क्या हो गई, 11। अब आगे बढ़िए, ए ने 10% प्रॉफिट पर बेचा, 10 से 11। बी ने उसे सी को चिपका दिया 30% प्रॉफिट पर। 30% प्रॉफिट, तो 30% का मीनिंग 3 बटा कितना होगा, 10, यानी 10 की चीज़ कितने में चिपका दी, 3 बढ़ा के, यानी कितने में बेच दिया, 13 में बेच दिया। आगे कहता है कि अगर 13 में बेच दिया, कह रहा है सी ने उसके लिए अगर 2860 रुपये का भुगतान किया है, तो ए ने कह रहा है वो सूटकेस कितने रुपए का खरीदा था। अब मैंने भी क्या बताया था, क्रॉस में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 100 और 13 1 13, यानी 13 दे हम 130 और 13 143। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ए को पड़ा है 100 यूनिट को, और सी का पड़ा है कितने का, 143 यूनिट का। अब 143 यूनिट की वैल्यू मेरे भैया आपको कितनी दी गई है, 2860 दी गई है। कितनी दी गई है, 2860। अब देखिए ये इसका कितने गुना आपको दिख रहा है, 20 गुना दिख रहा है। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब ए को वो सूटकेस है वो कितने रुपए का पड़ा था मेरे भैया, 2000 रुपये का पड़ा था। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीट करके आप देखें, अगर कोई समस्या होती फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें। और इस बुक की एक अच्छी बात, सबसे खास बात और अच्छी बात हमको ये लगती है कि इसमें एक ही जो भी टाइप स्टार्ट होता है उस टाइप के इतने क्वेश्चन दिए गए कि वो टाइप आपको रट जाता है। और मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपी का हो गया, लेखपाल का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, उसमें जो आते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। और उस एक एक टाइप के इतने क्वेश्चन दिए गए कि मैंने बताया वो टाइप आपके दिमाग में क्या होता है, छप जाता है, बस जाता है। ठीक है भाई। और जैसे ही ये बुक अपनी कंप्लीट होती है तो फिर यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी पहले हम लोग बुक का सलूशन करते हैं पूरा बहुत अच्छे से, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे। यूपीएसआई में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यूपीपी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, लेखपाल के भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है। तो फिर से वही बात है, 10% लाभ पर बेचेगा तो 10 की चीज़ कितने की बिकेगी, 11 की बिकेगी। अब बी ने कह रहा है सी को चिपका दी 5% फायदे पर। तो 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज़ में 1 का फायदा, तो कितने की बेच दी, 21 की बेच दी। आगे पढ़ेंगे, यदि सी उसके लिए 462 का भुगतान करता है तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, ए ने कितने का खरीदा था जबकि सी ने उसके लिए कहता है 462 रुपये का क्या किया है, भुगतान किया है। सॉल्व कर देंगे इसको जरा।
तो ये कितना हो जाएगा देखिए 200 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 23। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 230 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से सी ने किया है 230 और पेपर में कितना किया हुआ है 230 नहीं आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 11 के 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है भाई 231, तो 231 का किया है और रियल में कितने का किया है देखिए 462। आपको कितना दिख रहा है देखिए डबल दिख रहा है, तो इसका भी आप क्या कर देंगे दोस्तों डबल कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब ए को वो चीज़ कितने की पड़ी है 400 की पड़ी है, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब आसान क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हम लोग तेज कर लें, ठीक है भाई, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है आपका भी और हमारा भी। जहाँ समय देना चाहिए वहाँ समय देते हैं और जहाँ समय बचाना चाहिए वहाँ पर समय बचाना है। ठीक है भाई, दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 59 में कि ए जो है एक साइकिल बी को बेचता है 10% की किस्त पर लाभ पर बेचता है। फिर से सेम क्वेश्चन है, 10% लाभ पर बेचेगा तो 10 की चीज़ कितने की बेच देगा 11 की बेच देगा। कह रहा बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ का मतलब 5 की चीज़ दोस्तों कितने में बेच देगा 6 में बेच देगा। सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने कितने रुपए दिए हैं। ठीक है भाई, तो सॉल्व करेंगे, क्रॉस में कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पर कितना कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25 और 11 तिया कितना हो जाएगा 33। ठीक है भाई, अब ये किसकी वैल्यू ए की, ये किसकी वैल्यू सी की। सी ने मेरे हिसाब से 33 यूनिट रुपया दिया है, जबकि रियल में कितना दिया है आपसे कहता है कि 264 रुपये रियल में दिए हैं। कितने दिए हैं 264 रुपये रियल में दिए हैं, तो कितने गुना आपको दिख रहा है देखिए जरा, कितने गुना दिख रहा है 8 गुना दिख रहा है। ठीक है भाई, कितने गुना दिख रहा है 8 गुना दिख रहा है, तो 8 गुना दिख रहा है, तो इसका भी 8 गुना आप कर देंगे तो इसका मतलब 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब ए ने साइकिल का भुगतान कितने रुपए का किया था 200 रुपये का किया था। वो यही पूछ रहा है कि ए ने उसे वह कितने रुपए में ख़रीदा था, तो ए ने खरीदा था दोस्तों कितने रुपए में 200 रुपये में खरीदा था। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। तो फिर से पुराना क्वेश्चन है, 5% लाभ पर बेचेगा ए बी को 5% लाभ पर, इसका मतलब 20 की चीज़ कितने की बिक रही है 21 की। ठीक है भाई, अब आगे देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि बी जो है उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो 10 की चीज़ कितने की बिक रही है 11 की बिक रही है। अब आगे आपसे कहता है कि अगर सी ने उसके लिए 2310 रुपये का भुगतान किया हो तो कह रहा है ए ने कितने रुपए का किया है। अभी हम लोग कर चुके हैं सवाल, 2000 रुपये आएगा। ठीक है भाई, सॉल्व किया था अभी हमने, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब 2000 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे का सोल्यूशन आप खुद से बनाएंगे, पीछे भी हम लोगों ने किया था। इसका मतलब जो आंसर होगा इसका वो ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है योगिता ने श्यामला को कह रहा 20% के अभिलाभ पर एक चीज़ बेच दी। ठीक है भाई, योगिता ने किसको बेचा श्यामला को बेच दिया 20% लाभ पर। तो 20% लाभ की मीनिंग क्या होती है 5 की चीज़ कितने की बेची गई 6 की। 20% का मतलब 1/5 होता है, ये बेसिक क्लास में बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। 5 की चीज़ में का प्रॉफिट, तो रेशियो दोस्तों कितना आ जाएगा 5 से 6 आ जाएगा। आगे कहता है कि श्यामला ने उसे दीपा को चिपका दिया 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 10% का प्रॉफिट मतलब 10 से कितना हो जाएगा 11। आगे आपसे कहता है कि दीपा योगिता के लिए, योगिता ने श्यामा को बेचा श्यामला को, श्यामला ने बेचा किसको दीपा को बेचा। कह रहा दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये देने पड़े हैं। दीपा मतलब डी, दीपा ने बेचा दिया है कितना 33,000 रुपये। कह रहा है उसके लिए अगर भुगतान किया है तो शुरुआत में कौन सा योगिता था, तो कह रहा है योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी कितने रुपए की पड़ी थी। इसका मतलब है आपको बताना है योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी कितने रुपए का था। तो पुराना ही क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है केवल। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 5 और 5 25 और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 11 तिया 33। तो मेरे हिसाब से दीपा को पड़ा है 33 यूनिट का और रियल को कितने का पड़ा है दीपा को 33,000 का। ठीक है भाई 33,000 का। तो कह रहा है योगिता को कितने रुपए का पड़ा, तो ये इसका देख रहे हैं कितने गुना है 1000 गुना है। तो यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे 1000 गुना कर देंगे। इसका मतलब है कि योगिता को टीवी कितने रुपए की पड़ी थी 25,000 रुपये की पड़ी थी। इसका मतलब है बी पार्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 25,000 की चीज़ लास्ट वाले कस्टमर को 33,000 रुपये की पड़ी। क्यों, क्योंकि ए उसने बेचा उसको कुछ प्रॉफिट पर, उसने बेचा उसको फिर कुछ प्रॉफिट पर, तो बीच में जितने ज़्यादा लोग होते जाएंगे लास्ट वाले को चीज़ क्या होगी उतनी ही महंगी पड़ती जाएगी। तो ए ने खरीदा था 25,000 को, ए ने बेचा बी को प्रॉफिट पर, बी ने बेचा उसको मतलब
योगिता थी, श्यामला थी और दीपा थी। तो 25,000 की चीज़ दीपा को कितने की पड़ी? 33,000 रुपये की। तो कह रहा था योगिता कितने की खरीदी? तो योगिता खरीदी 25,000 की। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की क्या हुई? हानि हुई। बी उसे कह रहा है सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि कह रहा है ए को 15% का लाभ होता है। तो आपसे कह रहा है ए को 15% का लाभ होता है, तो कह रहा है बी को कितने रुपए का अभिलाभ हुआ है। तो देखिए ध्यान से देखिए, कई सारे तरीके मैं सबसे बेस्ट मेथड इसका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है भाई, आपसे कहता है कि ए ने जब बी को बेचा है सामान, तो क्या हो गया? उसको 20% का लॉस हो गया। 100 से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमने मान ला कि ए ने अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 20% का लॉस हो गया, तो बी को कितने की बेच दी? 80 रुपये की चीज़ बेच दी। ठीक है भाई, बी ने क्या हुआ? बी ने 80 रुपये की चीज़ बेच दी। बी ने 80 रुपये की चीज़ बेच दी। आगे बढ़िए दोस्तों, अब कहता है बी उसे सी को बेचता है, इस कीमत पर बेचता है। बी ने सी को बेचा, इस कीमत पर बेचा, कि इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन कहता है कि बी सी को इस कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का प्रॉफिट होता। ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट होता मेरे भैया? 15% का प्रॉफिट होता। तो ए 100 रुपये की चीज़ 15% का प्रॉफिट, तो 15 रुपये का प्रॉफिट मतलब सी को कितने का बेचता? 115 रुपये का बेचता। तो आपसे कहता है बी का अभिलाभ कितना है। अब आप मुझे बताओ, बी 80 रुपये की चीज़ खरीदा है, 115 रुपये की सी को बेचा है, इसका मतलब है इसका प्रॉफिट आप मुझे बताइए कितना है। इसका जो प्रॉफिट है वो कितने यूनिट आपको दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है कितना? 35 यूनिट आपको इसका प्रॉफिट दिख रहा है। कितना? 35 यूनिट प्रॉफिट दिख रहा है। अब एक लाइन और दी थी शुरुआत में कि ए ने बी को 4800 में जब एक घोड़ा बेचा है तो 20% की हानि हुई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हिसाब से 100 यूनिट की चीज़ 80 यूनिट में बेची गई है, और रियल में ए ने कितने का बेचा है? इसको 4800 का बेचा है। इसका मतलब इस 80 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4800 रुपये दी गई है। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। 8 छंग 48, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 60 रुपये। तो कह रहा है बी को अभिलाभ कितना हुआ है? तो बी को लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 35 यूनिट। तो यहाँ से 35 यूनिट की वैल्यू जब आप निकालेंगे, 35 यूनिट की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 और इंटू क्या कर देंगे? 60। सॉल्व करेंगे, 0 आ जाएगा। 6 5 30, 3 6 3 18, 3 कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब है कि वो कितने रुपए का अभिलाभ हुआ है? उसको 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 63। अब यहाँ से दोस्तों टाइप चेंज हो रहा है। अब यहाँ से वो वाला टाइप स्टार्ट हो रहा है जो मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था, स्टूडेंट पास और फेल वाला, और नंबर लाइन से मैंने क्वेश्चन को बताया था, और एक जनरल मेथड से भी मैंने क्वेश्चन को बताया था। तो देखिए वही वाला टाइप है, सेम टाइप है बिल्कुल। वहाँ पर परसेंटेज में लैंग्वेज कुछ और बोलता था, और प्रॉफिट और लॉस है तो लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है। देखिए पढ़िए, कह रहा एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान को 15% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिला। तो कह रहा है यक्स ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं। ये क्या हो गया? देखिए सीपी, और सीपी का मतलब क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है दोस्तों? 100% होता है। ये बात हमने बताई है। अब आप मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी से आगे इधर होगा, और अगर लॉस होगा तो वो कहाँ होगा? सीपी से पीछे होगा। तो कह रहा है कि यक्स को 5% हानि की तुलना में जब 5% लाभ पर बेचता है तो 150 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो पहले चीज़ को 5% अगर हानि पर बेचता है, तो आप मुझे बताओ 100% में 5% चला गया तो कितना मिला? 95% मिला। तो 5% हानि का मतलब कितना लौट के आया? 95% लौट के आया। हाँ ये ना बात समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि दोबारा में वो 5% प्रॉफिट पर बेचता है तो 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ से अब 150 रुपये क्या होता है? उसको ज़्यादा मिल जाते हैं। 150 रुपये ज़्यादा मिलते हैं कब? जब 5% का प्रॉफिट पर बेचता है। तो इसका मतलब अब एसपी कितना हो जाएगा? 105%। कितना हो जाएगा? 105%। बात समझ रहे हैं?
कि पहली बारी में 5% लॉस पर बेचा तो 95% आएगा, दोबारा में 5% प्रॉफिट पर बेचता है तो 105% आएगा। अब कह रहा है पहली बारी का एसपी से दूसरी बारी का एसपी कितना है, 150 रुपये अधिक में बेचता है, तो कह रहा है वस्तु का सीपी कितना था, सीपी का मतलब कितना, 100%। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से देखिए कि इन दोनों के परसेंटेज में अंतर कितना है। आप ऐसे देख सकते हैं कि ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, देखिए ये 95 है, ये 105 है, मतलब कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। और ये चीज़ रुपए में कितनी ज़्यादा है कि इस वाले एसपी से ये वाला एसपी, देखिए इस वाले एसपी से ये वाला एसपी कितना आगे, 150 रुपये आगे है। इसका मतलब है कि 10% की वैल्यू 150 है, तो कह रहा है सीपी कितना है, तो सीपी मतलब कितना, 100%। इसका मतलब है 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक जीरो और चिपका देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 1500। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, इसको कुछ ऐसे भी आप कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा, कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, मैंने ऐसे समझाया था। अब एक बार उसको 5% का क्या हो गया, फ़ायदा है ना भाई, देखो 5% का फ़ायदा हो गया, और दोबारा में क्या हो गया, उसको 5% का लॉस, मतलब वो यहाँ से 5% कहाँ रह गया, पीछे रह गया है। तो देखिए जरा इनके बीच का गैप कितना आएगा, गैप 10% आएगा, और रुपए में गैप ये कितना दिया गया है, 150। तो 10% की वैल्यू 150 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1500। मतलब बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चाहें तो आप पूरा डेटा आप शो करें, तब भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, या आप ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं और क्वेश्चन क्या होगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएंगे कमेंट करके। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में कह रहा है 3% का क्या होता है, 3 रुपये का अंतर होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कमीज का क्रय मूल्य यानी आपको क्या बताना है, सीपी। सीपी मीन्स कितना होता है, 100% होता है, ये ऐसे। ठीक है भाई, अब देखिए पहली बार में बेचा जाता है 15% के लाभ पर, और दोबारा में बेचा जाता है 17% के लाभ पर, तो कह रहा है 3 रुपये का क्या होता है, अंतर होता है। अब देखिए फिर से मैं एक क्वेश्चन को नंबर लाइन से कर देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे हर बार। एक बार फिर से मैं नंबर लाइन पे कर देता हूँ। ये देखिए सीपी 100% यहाँ पे आएगा। अब एक बारी बेचा जाता है 15% के प्रॉफिट पर, तो इस वाले सीपी से ये वाला एसपी आगे ही तो होगा, प्रॉफिट होगा तो इधर होगा ना, नुकसान होगा तो इधर होगा। इसका मतलब है प्रॉफिट होता है 15% का, इसका मतलब 100% सीपी और 15% प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 115% एसपी आएगा। फिर दोबारा में 17% का प्रॉफिट होता है दोस्तों, 17% का प्रॉफिट होगा तो इस वाले एसपी से ये और आगे निकल जाएगा, तो 17% का प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा, 117% हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 100 कितना हो जाएगा, 17% हो जाएगा। अब आप मुझे देखिए कि किसी चीज़ को जब 115% पर बेचेंगे और उसी चीज़ को जब 117% पर बेचेंगे, तो यहाँ से यहाँ देखो कितने परसेंट का अंतर है, 2% का अंतर है। और ये रुपए में अंतर किसके बराबर आपको दिया गया है, 3 रुपये के बराबर दिया गया है। किसके बराबर दिया गया है, 3 रुपये के बराबर दिया गया है। तो कह रहा उस वस्तु का सीपी कितना है, तो सीपी 100% है, इसका इसमें भाग लगा देंगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1.5 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से 100% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है डी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यार इस तरीके से हर बार हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ कि एक बार ये प्रॉफिट हुआ है 15% प्लस है ना, और दोबारा में प्रॉफिट क्या हुआ है, दोबारा में प्रॉफिट हुआ है उसको 17% का तो प्रॉफिट है, मतलब क्या है, प्लस है। तो इतना सब आपको लिखने की क्या ज़रूरत थी, आप ऐसे भी तो सोच सकते थे कि जब 15% का प्रॉफिट है, 17% का प्रॉफिट है, तो ये देखिए प्रॉफिट कितना ज़्यादा है परसेंट में, 2% ज़्यादा है, तो यहाँ से 2% ज़्यादा है। और रुपए में कितना अंतर आ रहा है, कितना ज़्यादा है, 3 रुपये ज़्यादा है, तो 2 की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, और कह रहा उसे 10% ज़्यादा में बेचा जाता, तो कह रहा है लाभ कह रहा है 20% होता। अब वही बात हो रही है कि ये पहली बारी बेचा गया कितने पर, पहली बारी बेचा गया 16% प्रॉफिट पर, और दोबारा में बेचा गया है 20% प्रॉफिट पर। तो पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार कह रहा है 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है। कितने रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है, 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है। तो आपसे फिर वही पूछेगा उसका लागत मूल्य क्या है। हाँ, उसका लागत मूल्य यानी आपको क्या बताना है, सीपी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
यहाँ से यहाँ परसेंट में कितना ज़्यादा है दोस्तों, देखिए 4% ज़्यादा है। अब वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये 116 लिखें 120 लिखें तो अंतर तो वही आएगा, 116 120 तो अंतर तो 4% का आएगा ना। तो शॉर्टकट से हम लोग करेंगे तो 4% आ रहा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा। और रुपए में कितना ज़्यादा है, देखिए 10 रुपये ज़्यादा है। तो आपसे कहता है कि CP बताइए, तो CP क्या होता है 100%। तो कितने गुना यहाँ पर कर देंगे आप 25 गुना। तो यहाँ पे दोस्तों कितने गुना कर देंगे 25 गुना कर देंगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा 250 रुपये। इसका मतलब CP कितना था उसका 250 रुपये। ठीक है भाई, तो ये आपका कौन सा था 65 का D पार्ट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी जो हानि थी 19% वो 17% क्या हुई, लाभ में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो कह रहा उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है, उस वस्तु का लागत मूल्य यानी CP उस वस्तु का कितना है। अब देखिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पहले उसको क्या हुई 19% की हानि हुई, पहले हुई उसको 19% की क्या हुई हानि। ठीक है भाई, अब कहता है जब उसमें 162 रुपये की वृद्धि कर दी, अब यहाँ से 162 रुपये की उसने क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है, तो ये 19% की जो हानि थी वो 17% लाभ में कन्वर्ट हो गई। अब क्या हो गया, उसको 17% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कह रहा है CP बताइए क्या होगा। तो अब बात को हमारे ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे। ये चीज़ 19% पीछे है और ये चीज़ क्या हो रही है 17% आगे। अगर पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखते थे, यहाँ पे CP 100% से 19% कम है यानी 81% है, और ये कितना 117% क्या है ज़्यादा। तो अब आप समझे मेरी बात को कि ये क्या है, पहले 19% का लॉस होता है, जब उसका विक्रय मूल्य 162 रुपया बढ़ा दिया तो 17% का क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या है अंतर, पहले होता था लॉस, पहले एक व्यक्ति को 19 रुपये का लॉस हो रहा है और फिर 17 रुपये का फायदा हो रहा है। तो टोटल जो गैप आएगा वो देखिए कितना आएगा, 36 रुपये का आएगा। कितने का आएगा, 36% आएगा। और ये रुपए में गैप किसके बराबर दिया गया है, 162 के बराबर दिया गया है। ठीक है भाई, 162 के बराबर दिया गया है। तो कह रहा है CP बताइए, तो CP क्या होता है 100% होता है। 18 से भाग जाएगा, 18 दूनी 36 और 18 नंबर मुझे लग रहा है 162, फिर से इसको भाग देंगे तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 रुपये आ जाएगी, ये 4.5 रुपये आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 400 कितना आ जाएगी 50 रुपये। इसका मतलब है A पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये लाइन अब समझने में आपको मुझे लग नहीं रहा है दिक्कत होगी। मतलब क्या है यार, इन दोनों का अंतर लीजिए ना, तो दिस और माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये ऐड ही तो होना है ना फाइनली, कि एक चीज़ 19% पीछे है नुकसान और एक 17% आगे। तो गैप कितना आएगा, ये 19% पीछे 17% आगे, तो टोटल जो गैप आएगा वो 36% आएगा। रुपए में कितना है 162, तो 100% कितना हो जाएगा 450। इसका मतलब A पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर भी कुछ डाउट अगर रह जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है एक घड़ी को 17% लाभ पर बेचा गया, यदि कह रहा है उससे 80 रुपया कम में बेचा जाता, तो कह रहा है उसे 10% की क्या हो जाती, हानि हो जाती। तो कह रहा है घड़ी की लागत मूल्य क्या है, घड़ी की लागत मूल्य यानी CP मीन्स आपको क्या बताना है, 100% वैल्यू आपको बतानी है। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है भाई, पहली बारी में कहता है घड़ी में कह रहा है 30% का प्रॉफिट हुआ, तो अगर यहाँ पर CP होगा तो 30% का प्रॉफिट मतलब ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, 30% का प्रॉफिट यानी कुछ आगे होगा। ठीक है भाई, अब देखिए ज़रा ध्यान से, फिर क्या कहता है, देखो यार मैं फिर से एक बार डिटेल में बताता हूँ, अगर कहीं कन्फ्यूज़न आपको रह रहा हो तो मैं फिर से डिटेल में करता हूँ, फिर हम शॉर्टकट में करेंगे। देखिए यहाँ पर होगा CP मतलब कितना होगा 100%, सही है भाई। अब क्या कहता है, अब आपसे कहता है कि वो उस चीज़ को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितना हो जाएगा 100% CP और 30% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, देखो 130% हो जाएगा। 130 भी लिख सकते हैं ना, 100% CP और 130% का प्रॉफिट, तो 130%। अब क्या कहता है कि पहली बार में जितने की बेची गई थी, पहली बार में जितने की बेची गई थी, अब उस विक्रय मूल्य से अगर वो कहता है 80 रुपये कम में बेचे, कितने रुपए कम में बेचे, 80 रुपये अगर वो कहता है कम में बेचता है, तो कह रहा है अब उसको 10% का हानि हो गया, यानी इस बार का SP क्या होगा, इससे पीछे होगा, क्योंकि 10% का लॉस हो रहा है। तो 100% में 10% का लॉस हो गया, तो कितना आ गया, देखो जी 90% आ गया। कितना आ गया, 90% आ गया। तो कह रहा है उसका लागत मूल्य बताओ कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इससे ये वाला परसेंटेज में कितना पीछे,
इससे ये वाला परसेंटेज में कितना पीछे है, देखिए जरा 130% पहले एसपी था और बाद में बचा 90%, तो ये वाला इससे देखो परसेंटेज में कितना पीछे है, तो आप कहेंगे 40% सर पीछे। कितना परसेंट पीछे है? 40%। और इस वाले एसपी से ये वाला एसपी रुपए में कितना पीछे है? 80 रुपये पीछे है। तो इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से 40 दूनी 80, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 रुपये आ जाएगी। आपको चाहिए सीपी, तो सीपी का मतलब कितना होता है? 100%। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपये। इसका मतलब है बी पार्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आप इसको इस तरीके से क्यों आप ट्रीट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप क्यों लिख रहे हैं। ये आप ओरल कर सकते हैं कि 30% का प्रॉफिट होगा, तो 100% पैसा हमने इन्वेस्ट किया, उसमें हमको 30% का प्रॉफिट हुआ, तो 30% ऐसे भी लिख सकते हैं। बात तो आंसर तो वही आएगा। अब जब कह रहा 80 रुपया, इससे हम पीछे आ गए तो हमें 10% का नुकसान हो गया, तो 10% क्या हो गया? देखिए नुकसान हो गया। तो एक बारी आप 30% आगे थे और दोबारा में 10% पीछे हो गए, तो ओवरऑल जो ये गैप आएगा ये कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। 30% आगे और 10% पीछे, तो गैप कितना आ जाएगा? 40%। रुपए में कितना है? 80%। ठीक है भाई, रुपए में कितना है? 80। तो 40% की वैल्यू 80, तो 1% 100% कितना हो जाएगा? 200। तो चाहे आप पूरा आप डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, या डिटेल में ना लिख के आप शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं कि एक बार 30% का फायदा तो 30% आगे और दोबारा में 10% का नुकसान, तो 10% क्या हो जाएगा? पीछे। तो 30% आगे और 10% पीछे, तो गैप कितना हो गया? 40% हो गया। तो 40% रुपए में कह रहा है 80 हो जाता है, तो 40% 80 के बराबर, तो 1% 2 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा? 200 के बराबर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपया अधिक होती, यदि कह रहा है वो 8% हानि पर बेचने से मिलती, तो आपसे कहता है कि उस वस्तु का सीपी क्या होगा। तो ये फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक बार 8% का लाभ होता है, दोबारा में क्या होता है? 8% की क्या होती है? हानि होती है। पहली बार में 8% का क्या होता है? देखिए फ़ायदा होता है। 8% का क्या होता है? फ़ायदा होता है। और दोबारा में क्या होता है? 8% की हानि होती है। तो कह रहा है 80 रुपया क्या होता है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 80% लाभ के बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 80 रुपया अधिक होती जब 8% हानि पर बेचता। 8% हानि की अपेक्षा अगर 8% प्रॉफिट पर बेचता तो जो राशि मिलती वो कितने रुपए ज़्यादा मिलती? आपसे कहता है 28 रुपये मुझे लग रहा है, कह रहा है ज़्यादा मिलती। तो आपसे कह रहा है उसका सीपी बताओ, सीपी उसका कितना होगा? सीपी मीन्स 100%। अब आप समझ गए होंगे कि एक बार 8% का फ़ायदा, दोबारा 8% का नुकसान, तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा यहाँ से वो कितना आएगा? मैं बार बार समझा रहा हूँ, 16% आएगा। और वैल्यू रुपए में कितना दिया हुआ है? 28। ठीक है भाई, 4 से भाग लगा देंगे, 4 चौको 16, 4% आएगा और 4 सत्ते 28, तो 7 रुपये आएगा। अब सीपी चाहिए यानी 100% चाहिए, तो 100% बनाने के लिए कितना गुना करोगे मेरे भाई? 25 गुना करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 25 गुना करेंगे, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175। इसका मतलब उस वस्तु का सीपी यानी कितना? 175 रुपये में वो सामान क्या किया गया था? खरीदा गया था। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो बार बार वही बात है कि वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, हम रिप्लाई करेंगे उसका। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन फिर से आपसे कहता है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु जो है वो 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो 5% का प्रॉफिट होता, तो उस वस्तु का सीपी कितना होगा? तो फिर से यार आसान क्वेश्चन है। पहले 20% की उसको क्या होती है? हानि होती है। फिर यहाँ से अगर वो विक्रय मूल्य कितना बढ़ा देता, देखिए अगर कह रहा है 100 रुपया, अगर उसने विक्रय मूल्य क्या किया होता? बढ़ा देता, तो इस बार क्या होता? उसको 5% का क्या होता? प्रॉफिट। तो आपसे कह रहा है सीपी बताइए, सीपी कितना है? अब आप ये सब क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे? 5% का फ़ायदा और एक बारी 20% का नुकसान, तो गैप कितना हो जाएगा? टोटल 25%। 25% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 25% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 के बराबर हो जाएगी। तो भाग लगा देंगे, तो यहाँ से 1% की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 400 के। इसका मतलब है सी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैप का मतलब समझ रहे हैं ना कि ये सीपी से 5% आगे और ये सीपी से 20% पीछे है, तो गैप टोटल कितना आएगा? 25। 25% की वैल्यू 100 के बराबर, 1% 4 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा? 400 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ये मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। कह रहा है यदि उसे 200 रुपया मूल्य अधिक पर बेचा जाता तो कह रहा है लाभ उसे कितना होता, 20% इस बार होता। तो इस बार आगे ही है, 16% पहले प्रॉफिट पर बेचा गया। अब यहाँ से कह रहा है विक्रय मूल्य अगर 200 रुपये अगर हम बढ़ा देते, ठीक है भाई, 200 रुपये क्या करते, बढ़ा देते, तो उसे इस बार कह रहा है 20% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो कह रहा उसका लागत मूल्य बताइए कितना है। मतलब फिर से आपको क्या बताना है मेरे भाई, सीपी बताना है। अब पिछली बारी वाली गलती मत करना कि 20 और 16 आप 36 कर देंगे, ना ना ना। अब ये देखिए पहली बार में क्या हुआ, उसे 16% का प्रॉफिट हुआ और दोबारा में जब यहाँ से 200 रुपये बढ़ा दिया तो 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये देखिए कि यहाँ से कितना आगे इस बार निकल गया है, 4% ज़्यादा है ना। पहली बार हुआ 16% का प्रॉफिट और दोबारा में हुआ है 20% का प्रॉफिट। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 4% तो आएगा। जब यहाँ माइनस होता है तो दिस और माइनस तो वो जुड़ जाता है, इसलिए हम दोनों को जोड़ के कर देते हैं। यानी जब एक अगर माइनस होता तो वो पीछे होता है और वो आगे, इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं। अब ये सीपी से 16% आगे है और ये सीपी से देखिए क्या है, 20% आगे है। तो इसकी अपेक्षा ये वाला कितना आगे है, 4% आगे है। और रुपए में कितना आगे है, 200। तो 4% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है सीपी बताइए, तो 100% बताना है। तो 1% कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा। तो 100% के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 जीरो आप क्या करेंगे आगे चिपका देंगे। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 5000। इसका मतलब ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो 40% का लाभ होता है। तो फिर से क्या बताना है, सीपी। अब देखिए यार एक ही टाइप के क्वेश्चन, सीपी मतलब 100%, इतनी बाहर आ रहे हैं कि आपको रट जाना चाहिए था। पहले उसने बेचा किसी कुछ रुपये पर बेचा तो उसको 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब जितने रुपए एसपी रहा होगा उससे कह रहा है इस बारी वो एसपी कितना बढ़ा देता है, 1 रुपये अगर बढ़ा देता है तो कह रहा है उसको लाभ 40% अब होने लगता है, 40% होने लगता है। तो क्या कह रहा है आपसे, उसका सीपी बताओ कितना। देखिए दोनों सेम साइन के हैं तो सेम साइन का देखिए ट्रिक मैं बताता हूँ। शॉर्टकट इसका क्या होता है, दोनों अगर सेम साइन के रहें, ये भी ये प्लस ये भी प्लस, तो दोनों को घटा दीजिए, आपस में घटा दीजिए। अगर एक होता प्लस एक होता माइनस तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। पूरा डिटेल में भी मैंने समझाया है, ठीक है भाई। अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता दोनों ही जुड़ जाते, या यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता दोनों जुड़ जाते। कहने का ये मतलब है कि दोनों अगर सेम साइन के रहेंगे तो आप दोनों घटा दीजिए, बड़े में छोटा। और अगर दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐसा होगा क्यों, ये मैंने शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में डिटेल में चीज़ बताई है। तो देखिए सेम साइन के हैं तो घटा दीजिए, दिस माइनस दिस, या देखिए ये इससे कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, 20% ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना है, ये 1 रुपये ज़्यादा है। कह रहा है सीपी बताओ, तो 100% आपको बताना होगा। तो कितने गुना करना पड़ेगा, 5। तो यहाँ भी कितने गुना करना पड़ेगा, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 रुपये। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अब ये वाला टाइप भी दोस्तों आपको क्या लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके टाइप के इतने क्वेश्चन हुए जा रहे हैं कि आपको ये चीज़ अब रट जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में आपसे एसपी पूछ रहा था, तो एसपी आपको बताना होगा। क्या बताना होगा, एसपी। तो एसपी पहली बारी में क्या होता है, 20% का फ़ायदा होता है। पहली बारी में क्या होता है, 20% का क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो 120% की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो 100% की 5 रुपये, तो 120% की कितनी हो जाएगी, 6 रुपये। सॉल्व कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 120% बटे कितना आ जाएगा, नीचे देखिए 100% आ जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, 20 5 100, 20 छंग का 120, और ये इससे कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 6 रुपये। इसका मतलब जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर सीपी पूछता तो 5 रुपये होता, पर क्वेश्चन इस बार सीपी नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है उसका बिक्री मूल्य कितना था, यानी एसपी पूछ रहा है। तो फिर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6 रुपये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना जो है वो कौन सा है, 72 है। तो 72 में आपसे कहता है कि एक वस्तु को
5% हानि की अपेक्षा इस बार 5% लाभ पर बेचे तो कह रहा है 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वस्तु का सीपी कितना होगा। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं 5% हानि हो रही, देखिए एक बार क्या होता है 5% का क्या होता है लॉस होता है। दोबारा में कह रहा है जब 5% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, 5% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। 5% का प्रॉफिट कब होता है, जब दोबारा में वस्तु को 15 रुपये क्या होता है अधिक में बेच देते हैं तो क्या होता है उसको 5% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है उसका सीपी बताओ कितना है। सीपी का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 100% वैल्यू आपको बतानी है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर अपोजिट साइन होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ते क्यों है, रटने की बात नहीं कि ये इससे 5% आगे और इससे 5% पीछे, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा 10% का हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू कितनी है 15 रुपये, हमें चाहिए सीपी, तो 100% आपको निकालना होगा। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 150। इसका मतलब है ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बहुत ही आसान टाइप ही आपको लगना चाहिए और बहुत ही मजाकिया टाइप आपको लगना चाहिए, देख के आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे आंसर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 73 में आपसे कहता है मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। अब कह रहा अगर 45 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 5% का क्या होता है लाभ होता। तो कह रहा उसका इस बार विक्रय मूल्य कितने रुपए था, यानी इस बार आपको क्या बताना है एसपी उसका बताना है। क्या बताना है एसपी बताना है। अब दो कंडीशन दी गई हैं, एक बार कह रहा है 10% की हानि होती तो यानी -10% होता। अब कह रहा है यहाँ से अगर वो 45 रुपये ज़्यादा में चीज़ को बेचता, कितने रुपए में 45 रुपये ज़्यादा में बेच देता, तो कह रहा उसको 5% का क्या होने लगता लाभ होने लगता। तो कह रहा उस वस्तु का इस बार सीपी ने पूछ के कह रहा एसपी कितने रुपए था, विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो पहले इन दोनों के बीच में गैप बताओ कितना है 15% का। रियल में कितने रुपए दिया गया है 45 रुपये का, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 45 3 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। ठीक है भाई, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। अब आपको क्या बताना है, देखिए आपको ये बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितने रुपये था। विक्रय मूल्य मतलब क्या बताना है, एसपी बताना है। अब एसपी बताने के लिए आपके पास दो कंडीशन है। पहली एक बार उसको हुआ है क्या सीपी से, एक बार क्या हुआ है उसको देखिए 10% का लॉस, और एक बार क्या हुआ है 5% का फायदा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दो हैं, एक है वो जिसमें 5% का फायदा हुआ है और एक है वो जिसमें 10% का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो जो आपको बताना है वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में बताइए कि उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए था, तदनुसार उस घड़ी का कह रहा है विक्रय मूल्य कितना था। तो विक्रय मूल्य आपसे जब भी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे वो पहली वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इनिशियल वाला पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था, पहली बार वाला क्या था विक्रय मूल्य, उसको 10% का लॉस हुआ था। यानी एसपी अगर हम निकालेंगे तो 10% का क्या हुआ था यहाँ से लॉस हुआ था। इसमें क्या हुआ है देखिए 10% आप लॉस कर देंगे तो इसका 10% कितना हो रहा है 30 रुपये का लॉस कर देंगे। इसका मतलब यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा 270 रुपये। इसका मतलब है सी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये है बाद वाला और ये है पहले वाला। और जब भी आपसे एसपी पूछेगा तो इनिशियली माना जाता है, या तो स्पष्टता कहे वो कि मूल्य बढ़ने के बाद एसपी कितना हो गया तो 5% का फायदा होता है। तो 10% 30 रुपये, 5 रुपये 8% 15 रुपये, तो हो जाता 15% 15 रुपये फायदे में बिकता तो कितना हो जाता 315 रुपये। लेकिन हम पहली बार वाला ही हमेशा निकालेंगे तो इसका मतलब है कि सीपी था 300 रुपये, इसमें 10% का लॉस हुआ है तो 10% कितना होगा 30 रुपये माइनस कर देंगे तो एसपी कितना रहा होगा 270 रुपये रहा होगा। इसका मतलब सी पार्ट मेरे भैया क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचने पर कह रहा है 3 रुपये का अंतर होता है। यानी एक बार बेचा गया 4% के क्या प्रॉफिट पर, दोबारा में उसी चीज़ को बेच दिया गया है 5% के प्रॉफिट पर। ठीक है भाई, तदनुसार कह रहा उस कमीज का लागत मूल्य बताइए। यानी आपको क्या बताना है सीपी बताना है, और कह रहा है दोनों बिक्री मूल्य इस बार दोनों बताने हैं। यानी पहली बार 4% बढ़ा के बेचा गया तो वो वाला SP1 मान लीजिए ये बताना है, और दोबारा 5% प्रॉफिट पर बेचा गया तो इसको SP2 मान लीजिए, तो ये वाला आपको बताना है। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए जरा, कह रहा है एक बार ही बेचा गया 4% प्रॉफिट पर, दोबारा बेचा गया है 5% प्रॉफिट पर। तो आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1% का है ना, ये इससे कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको 1% ज़्यादा है। और आपसे कहता है कि ये रुपए में कितना ज़्यादा हो गया है, यहाँ से देखिए 3 रुपये कहता है ज़्यादा हो गया है।
तो यहाँ से परसेंट में ज़्यादा है 1, रुपए में कितना ज़्यादा हो गया 3, या ऐसे समझ लीजिए कि इसका अंतर कितना हो रहा है 1% और रुपए में कितना हो रहा है 3 रुपये। तो यहाँ से CP निकालना है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 300 हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ CP सबसे पहले पूछ रहा था, तो जिस ऑप्शन में 300 से शुरुआत होगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो इसमें 300 से शुरुआत हो रही, ना इसमें हो रही, ना इसमें हो रही, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे के दोनों आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आप निकालना चाहते तो निकाल लीजिए। उसके बाद 4% का फ़ायदा हुआ है, तो इसका 1% 3 रुपया, 4% 12 रुपया होगा। तो 300 की चीज़ में 12 का फ़ायदा होगा तो 312 रुपया होगा SP1, और दोबारा में 5% का फ़ायदा हुआ है तो 1% 3 रुपया, तो 5% कितना होगा, 3 × 5 = 15 रुपया। तो 15 रुपये का फ़ायदा होगा तो कितना हो जाएगा, 315। लेकिन आप ये दोनों क्यों निकाल रहे हैं, आपसे कह रहा CP बताओ, तो CP कितना आया 300, यानी जिस ऑप्शन की शुरुआत 300 से होगी वही करेक्ट आंसर होगा। तो ना तो इसमें 300 शुरुआत हो रही, ना इसमें हो रही, ना इसमें हो रही, इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का बी पार्ट क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 75 में कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता ने पहले 10% की हानि पर चीज़ को बेची, तो 10% क्या हो गया, देखिए नुकसान हो गया। फिर कह रहा है वो 108 रुपये अगर इसमें बढ़ा देता, विक्रय मूल्य में दोबारा 108 रुपया बढ़ा देता, तो कहता है उसे 10% का क्या होता, 10% का दोस्तों क्या होने लगता, प्रॉफिट होने लगता। तो कह रहा उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, यानी CP आपको बताना है। ठीक है भाई, अब इस बार बिना पेन पेपर उठाए वो करना होगा भाई। ये देखिए 10% आगे, ये 10% पीछे, तो टोटल गैप कितना हो जाएगा 20%। 20% की वैल्यू कितनी आ रही है 108, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540। इसका मतलब बी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेचता है। तो फिर से कह रहा है 12.5% की क्या बेचता है, वो हानि पर बेचता है। अब कह रहा है यहाँ से यदि वो विक्रय मूल्य, कह रहा है वही वस्तु 51 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य बढ़ा देता कितना, 51 रुपया अगर 80 पैसा वो क्या करता, अधिक में बेचता, तो इस बारी उसको क्या होता, 6% का क्या होता, फ़ायदा होता। तो फिर से आपसे कह रहा उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, CP बताइए कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गैप क्या होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 12.5 और 6 कितना हो जाएगा 18.5। 18.5% की वैल्यू इस बार कितनी दी गई है आपको, 51 रुपये 80 पैसे आपको दी गई है। तो आपको CP बताना है, CP मीन्स कितना होता है 100%, तो 100% आपको बताना है। सॉल्व कर लीजिए, 18 दूनी 36 और ये कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 37/2% की वैल्यू किसके बराबर है, 51 रुपये 80, सॉरी पैसा है यहाँ रुपये है, 51 रुपये 80 पैसे के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, 100% बताना है दोस्तों। कितना बताना है, 100% बताना है। तो पहले यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, देखो इसका क्या हो जाएगा गुणा, और 37 से क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी यहाँ से 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 51.80 इंटू कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड किससे लगा देंगे आप 37 से। अब अगर आपको 100% चाहिए तो क्या करेंगे, 2 जीरो आप यहाँ चिपका देंगे, तो 2 जीरो क्या करेंगे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए दशमलव यहाँ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, दशमलव यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 जीरो यहाँ से क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये 2 जीरो यहाँ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व कर लेना होगा। देखिए इंटीगर आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है 37 का इसमें पक्के तौर पर भाग जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, इसमें 37 का पक्के तौर पे भाग जाएगा। देखो जरा कितनी बार भाग जा रहा है इसका, तो 37 × 37, 37 × 37, ठीक है भाई। अब 37 के बाद में कितना बचेगा, 13 × 14, 14 बचेगा तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 48। अगर 148 हो जाएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। ठीक है भाई, 148 तो 37 को 148 कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। कितना जाएगा, 4 बार भाग जाएगा, और एक क्या लगा है 0, और इंटू ये क्या बचा 2, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 280। इसका मतलब ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे उसका। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है एक दुकानदार 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो कह रहा है 18% का प्रॉफिट होता, तो फिर से उसका CP बताना है।
अब देखिए सेम तरह के कितने क्वेश्चन में करा चुका हूँ या बुक में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आपको ये टाइप रट जाएगा। पहली बार कह रहा है 15% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से कह रहा है अगर 18 रुपये कीमत अगर बढ़ा दी जाए तो प्रॉफिट इस बार कितना होता है, उसको 18% का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है सीपी बताइए कितना होगा। तो सीपी जल्दी से बोलो कितना होगा, कैसे करेंगे। अब सेम साइन है तो यही इससे कितना ज़्यादा है, देखो 3% ये तो ज़्यादा है, इसका अंतर कितना आएगा, 3% आएगा। और रुपए में अंतर कितना है, देखिए 18 रुपये का अंतर है। तो 3 छक्के 18, तो यहाँ से मेरे भैया 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 रुपये। तो सीपी पूछ रहा है यानी 100% आपको निकालना होगा। तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ से 600 रुपये। इसका मतलब है डी पार्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो कह रहा 20% लाभ होता, तो कह रहा उसका लागत मूल्य। सेम सवाल है, फिर से वही क्वेश्चन। सीपी मीन्स क्या बताना है आपको, 100% वैल्यू बतानी है। एक बारी कह रहा है उसको 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दोबारा में अगर यहाँ से 27 रुपये ज़्यादा में बेचते तो उसका प्रॉफिट इस बार कह रहा है 20% हो जाता बढ़ के। तो कह रहा है सीपी बताइए कितना होगा। तो फिर से देखिए कि ये इससे कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में कितना ज़्यादा है दोस्तों, या इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 5% का अंतर है। और रुपए में किसके बराबर है, देखिए 27 रुपये के क्या है, बराबर है। तो हमें चाहिए सीपी। सीपी मीन्स क्या होगा, 100%। कितने गुना आपको दिख रहा है, 20 गुना दिख रहा है। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54, और एक जीरो चिपका देंगे। इसका मतलब उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 540 रुपये। उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 540 रुपये। क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से कर रहा हूँ, कहीं कोई डिफिकल्टी है नहीं, ना है कहीं कोई दिमाग लगाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है एक पुस्तक विक्रेता ने 20% की हानि पर किसी चीज़ को बेच दिया। पुस्तक को 20% हानि पर क्या किया, बेच दिया। इस बार आपको उसको लॉस हो गया 20% का। अब जब 20% का लॉस हो गया तो दोबारा में क्या किया, उसने उसी पुस्तक को 108 रुपया ज़्यादा में बेच दिया। अब यहाँ से उसने विक्रय मूल्य बढ़ा दिया कितना, 108 रुपया। दोबारा में क्या कह रहा है, किताब को ज़्यादा बेच दिया। तब इस बार उसको 30% की क्या होने लगी, 30% का उसको क्या होने लगा दोस्तों, 30% का उसको क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। तो आपसे कह रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी सीपी मीन्स आपको क्या बताना है, 100%। तो फिर से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, मैंने बताया था जब सेम साइन होंगे तो घटा देते हैं, जब अपोजिट साइन होंगे तो जुड़ जाएंगे। ये कैसे होता है, ये 30% आगे 20% पीछे, तो ओवरऑल गैप कितना हो जाएगा, 50% का। तो 50% की वैल्यू अगर 108 रुपये, तो भाग देने की ज़रूरत ही नहीं, हमको तो 100% चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे आप, डबल। तो 100 का दूना 200 और 8 का डबल 16, तो कितना हो जाएगा आपका 216। इसका मतलब ए पार्ट मेरे प्यारे भैया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस वाला जो टाइप है ये आपको ओरल बनाना चाहिए, बस देखते रहना चाहिए और आंसर टिक कर देना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन अपना 80 है। 80 में कहता है एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि कह रहा है 25 रुपया अधिक में बेची जाती है तो कह रहा है 18% का लाभ होता, तो कह रहा है उसका लागत मूल्य बताइए कितना है। ठीक है भाई, तो फिर से आपको क्या बताना है, सीपी मीन्स 100% बताना है। एक बार कह रहा है 13% का क्या होता है मेरे प्यारे भैया, प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से अगर कह रहा है अगर वो कितने रुपए ज़्यादा में बेच देता, 25 रुपये कह रहा है अधिक में बेच देता, तो इस बार उसको प्रॉफिट कितना होता, 18% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो दोनों के बीच में अंतर आपको दिख रहा है, तो 5% का अंतर है, और यहाँ कितना है, 25 रुपये का अंतर है। तो 5% 25 के बराबर, तो 1% 5 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा, 500। इसका मतलब बी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है आपसे कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेच दी। अब इस बार कह रहा है 5% किस पर बेच दी, लॉस पर बेच दी। अब कह रहा है 56 रुपया 25 पैसा अगर ज़्यादा में बेचता, दोबारा अगर कह रहा है, दोबारा में कहता है 56 रुपये अगर 25 पैसे ज़्यादा में अगर इसको बेचा होता, तो कह रहा है उसे 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो फिर से कह रहा है घड़ी की लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस, यानी आपको क्या बताना है, सीपी मीन्स सीपी का मतलब कितना होता है, 100% आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर इस बार कितना आपको दिख रहा है, 15% आपको दिख रहा है।
और 15% की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, 56.25 रुपये के बराबर आपको दिख रही है। सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या 15 का भाग जाएगा, 15 तिये 45, 15 तिये 45, 11 बचेगा। 15 का भाग चला जाएगा मुझे लग रहा है, देखिए जाएगा यहाँ से 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 तिये 45 तो 11 बचेगा तो कितना हो जाएगा 112। 15 सत्ते दशमलव लगाएंगे, 15 सत्ते कितना होगा 105, 105 7 बचेगा तो 15 पंचे 75। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 रुपया 75 पैसे आ जाएगी। हमें चाहिए कितना 100%, तो क्या करेंगे 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो 100 का गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 375 रुपये। इसका मतलब है सी पार्ट आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे भाई क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई। कह रहा है यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपया ज़्यादा मिलता। तो आपसे कह रहा है कि सीढ़ी का क्रय मूल्य कितना है। सीढ़ी का क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी मीन्स कितना 100% की वैल्यू दोस्तों आपको बतानी है। पहले सीढ़ी में 12% का प्रॉफिट होता है, ये देखिए 12.5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फिर कह रहा है सीढ़ी अगर 10 रुपये ज़्यादा में बेची गई होती तो कह रहा है उसको प्रॉफिट कितना होता, तो उसको प्रॉफिट 15% होता। ठीक है भाई, 15% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो सीढ़ी की लागत कीमत यानी सीपी मेरे प्यारे भाई आपको बताना है। कैसे करेंगे, ये इससे कितना आ गया 2.5% ज़्यादा है ना, पहले 12.5 में बेचा फिर बेचा 15 रुपये में 15% प्रॉफिट में, तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है 2.5% ज़्यादा है। तो परसेंटेज में 2.5% ज़्यादा है मेरे प्यारे भाई, 2.5% ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ पर कितना है 10 रुपये ज़्यादा है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 दूनी 4 है, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 5/2%। यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 10 रुपये आ जाएगा भाई। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 5 1 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 रुपया हो जाएगी। तो आपसे कह रहा था 100% सीपी बताइए, तो 100% के लिए क्या करेंगे 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे। इसका मतलब सीढ़ी की लागत कीमत कितनी थी 400 रुपये थी। इसका मतलब सीढ़ी की लागत कीमत कितनी थी मेरे प्यारे भाई 400 रुपये थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। देखिए आज की क्लास में काफ़ी लास्ट के जो टाइप था, आखिरी वाला जो टाइप था काफ़ी आसान था। तो 2-3 क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद हमने काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन कराए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा हम लोग सिलेबस को क्या करें, कवर कर सकें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।